आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसके अंतर्गत पत्नी तमाम सेक्शन में पति से तमाम प्रकार के अनुतोष की डिमांड करती है, जिसे आप हिंदी में घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं से संरक्षण अधिनियम या फिर डीबी के नाम से भी इस केस को आप जानते हैं। इसे इस आधार पर पति ने चुनौती दी है कि जहां की पत्नी घटना बता रही है वहां से पत्नी को केस करना चाहिए था, ना कि अपने मायके से केस करना चाहिए था। पत्नी ने डीबी का केस मायके से किया था। इस कारण से इस मामले में पति ने चुनौती दी और फिर न्यायालय ने आदेश सुनाया। पति का यहाँ पर तर्क यही था कि पत्नी मायके से केस नहीं कर सकती, जैसे कि आपराधिक मामलों में देखा जाता है घटना कहाँ घटी, जहां की घटना केस वहीं पर दर्ज होगा। बस यहाँ पर घटना स्थल को लेकर विवाद था और पति ने यहाँ पर चुनौती दे दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में विस्तार से फैसला सुनाया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्या कह रही है, वास्तविकता में ये केस पत्नी जहां की घटना यानी कि ससुराल की घटना बता रही है वहां से चलना चाहिए, या वास्तविकता में पत्नी जहां वर्तमान में रह रही है वहां से चलना चाहिए। और वर्तमान में जहां रह रही है तो क्या पत्नी कहीं पर भी भारत में जाके किसी भी कोने में जाकर वहां रहने लगे, क्या वहां से भी केस कर सकती है? सवाल ये भी उठा। तो चलिए आपको इस सवाल के बारे में भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। जजमेंट आता है नोज पिल्लई वर्सेस श्रीमती प्रशीता मनोज पिल्लई के मामले में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट है। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पति के वैवाहिक घर से निकाली गई उसकी पत्नी को वर्तमान में वो कहां रह रही है? अपने माता पिता के घर। इसमें यह कहा जा रहा है कि वर्तमान में पत्नी अपने माता पिता के घर इसलिए रह रही है क्योंकि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, और जब माता पिता के घर रह रही है तो उसने वहीं से पति और उसके परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर दिया। पत्नी यहां से केस नहीं कर सकती क्योंकि पत्नी का यहां पर क्षेत्राधिकार नहीं आता है। इसलिए क्षेत्राधिकार नहीं आता है कि पत्नी जो घटनाएं बता रही है वो सारी घटनाएं ससुराल की बता रही है। तो जब ससुराल की घटनाएं बता रही है तो फिर मायके से कैसे केस कर सकती है? तो मायके से पत्नी केस नहीं कर सकती, उसे ससुराल से केस करना चाहिए था क्योंकि सारी घटनाएं वो ससुराल की बता रही थी। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर इस केस को डिसमिस किया जाना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि क्षेत्राधिकार की बात आती है तो ये देखा जाता है कि घटना किस स्थान पर घटी। जिस स्थान पर घटना घटी उसी क्षेत्र की पुलिस को जांच करने का अधिकार होता है। खैर इस डोमेस्टिक वायलेंस केस में पुलिस जांच नहीं करती है क्योंकि पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट कोर्ट से केस होता है। तो जहां घटना घटी उस केस में उसी स्थान की स्थानीय न्यायालय को इस केस को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। लेकिन इस मामले में पति की चुनौती यही है कि भाई ये मामला ससुराल में चलना चाहिए था, पत्नी जाके ससुराल की न्यायालय में केस फाइल करती, ना कि वो मायके से करती। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये कह रही है कि ऐसी स्थिति में जिस स्थल पर माता पिता रहते हैं उस स्थल पर अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अंतर्गत यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत धारा 12 के परिवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता मानी गई है। मतलब कि पत्नी अपने माता पिता के साथ मायके में रह रही थी और आरोप सारे लगा रही थी ससुराल के, फिर भी पत्नी अपने मायके से केस कर सकती है। वहाँ के स्थानीय जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट न्यायालय है, वहाँ पर केस को प्रस्तुत कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या पत्नी कहीं से भी पति के ऊपर केस कर सकती है? तो खैर इस जजमेंट में ये सवाल नहीं उठा, लेकिन मैं आपको तर्क दे रहा हूं कि जैसे इस मामले में देखा गया है कि पत्नी मायके में रह रही है माता पिता के साथ तो वहां से केस कर सकती है। तो अगर पत्नी कहीं अपने मामा, चाचा, ताऊ, दोस्त या कहीं पर और जाके रहने लगे, क्या वहां से केस कर सकती है? तो इस सवाल का जवाब अलग अलग जजमेंट में यह मिलता है कि अगर पत्नी अन्य किसी भी स्थान से केस करती है तो उसे यह बताना पड़ेगा या तो उसका मायका हो या फिर
इसमें पति के परिवार की महिलाएं भी शामिल है डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर वो भी केस करती हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनका मायका है या ससुराल है। दूसरा ये बताना पड़ेगा कि वहां वो किस रीजन से रह रही हैं, मतलब कोई नौकरी कर रही हैं या स्थायी उनने निवास बना लिया है। नंबर तीसरा ये भी है इसमें कि भाई जैसे पति की परिवार की महिलाएं हैं तो वो पत्नी ने इतना यहाँ पर दहशत फैलाई कि दहशत की वजह से उनको कहीं अन्यत्र जगह जाकर रेंट पे रहने लगी हो, तो इसलिए वो वहां पे रह रही है। ऐसे यहाँ पर पति के घर से जब मेरी पत्नी चली जाती है तो वो ये कह सकती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर में रखा नहीं, इस कारण से मैं यहाँ पर रेंट पे रह रही हूँ। भाई घर वालों ने नहीं रखा तो मुझे कहीं तो रहना पड़ेगा, तो उसको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। या फिर वो वहां पर जॉब कर रही हैं या स्थायी निवास है, ये साबित करना पड़ेगा, तभी जाके वो जहां रह रही उस स्थान से केस कर सकती है। अन्यथा दो ही स्थान यहां पर माने गए हैं, एक घटना स्थल, दूसरा पत्नी के लिए उसके माता पिता का घर, और पति की परिवार की जो महिला है वो उनका अपना ससुराल या वो जहां रह रही थी उनका मायका, यहीं से केस कर सकती है। तो इस मामले में साफ कर दिया कोर्ट ने कि पति की जो चुनौती थी कि पत्नी ससुराल से ही केस कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी अपने माता पिता के घर से भी पति और उसके परिवार के ऊपर DB 12 के अंतर्गत केस कर सकती है। और पति की जो क्वेश्चन का आवेदन था उसे डिसमिस कर दिया। जजमेंट आता है नोज पिल्लई वर्सेस श्रीमती प्रशीता मनोज पिल्लई के मामले में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।